अब आचार्य भगवान ने अपने गुरुदेव से संस्कृत सीखी थी, ग्रामर सीखा था। एक बुक थी जिसका नाम था कातंत्र रूपमाला। अब पहले जो बुक उन्हें मिली थी, आचार्य भगवान ने बुक्स के ऊपर तो नहीं, जैसे लोग लगता है अपना नाम लिख लेते हैं, उसको फोल्ड करके उसके बुक्स के पन्ने हैं ना, ऐसे करके उसमें अपना नाम लिख लेते हैं। तो आचार्य भगवान ने भी नाम लिख लिया ब्रह्मचारी विद्याधर उस बुक में। अब उसके बाद 68 में आचार्य भगवान की दीक्षा हो गई। समय बीतता गया, अपने गुरुदेव की वो बहुत सेवा करते रहे और 73 में आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की समाधि संलेखना भी हो गई। और संलेखना के लिए आचार्य भगवान जी जान से लगे रहे, तत्पर रहे, पूरी बहुत मेहनत करके। और समय पास होता गया, फिर आचार्य भगवान राजस्थान को छोड़ करके इस बेल्ट में भी आए ना, यूपी भी आए, आगरा भी आए थे ना, नहीं आए थे? आपको तो पता नहीं होगा, आपके पेरेंट्स को पता होगा, उनसे पूछ लेना कभी। 74-75 के आसपास यहाँ पे आए थे। फिर यहाँ से फिरोजाबाद चतुर्मास करते हुए घूमते घूमते विहार करते करते बुंदेलखंड पहुँच गए। बुंदेलखंड में जब पहुँचे, एक जगह की बात है, आचार्य भगवान का संग भी बड़ा हो गया, उन्होंने दीक्षाएं भी दे दी। एक दिन वे अपने मुनि शिष्यों को पढ़ा रहे थे। एक श्रावक, वृद्ध श्रावक आचार्य भगवान के पास आता है और वही बुक लेकर के आता है, कातंत्र रूपमाला, जो आचार्य ने ब्रह्मचारी अवस्था में अपने गुरुदेव से पढ़ी थी। देखो ये संस्मरण हमें पूज्य सुधा सागर महाराज जी सुनाया था, बहुत अच्छा संस्मरण है। तो जैसे ही आचार्य भगवान को वो बुक दिखती है तो आचार्य भगवान तुरंत पहचान जाते हैं, यार ये तो वही पुस्तक है जिस पुस्तक से हमारे गुरुदेवों ने हमें पढ़ाया था। और पलट करके देखते हैं तो वहां पे नाम भी दिख जाता है। और जैसे ही पहचानते हैं तो आचार्य भगवान उस पुस्तक को उठा करके अपने माथे से लगा लेते, बिल्कुल ऐसे माथे से लगाते हैं और बहुत विनय भाव से उसी चौकी में रख देते हैं। जब उन इस पूरी प्रक्रिया को संघ के साधुओं ने देखा तो वे आचार्य भगवान से पूछते हैं, आचार्य श्री ये ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? बोले देखो ये वही शास्त्र है। हमने आज तक आपको नहीं देखा कि आपने किसी शास्त्र को ऐसे माथे से लगाया हो उठा करके। बोले ये वही शास्त्र है जिस शास्त्र को पढ़ करके हमारे जीवन की शुरुआत हुई थी, जिस शास्त्र का अध्ययन हमारे गुरुदेव ने हमें शुरुआत से ब्रह्मचारी अवस्था से पढ़ाया था। हम इस शास्त्र के महत्व को कैसे भूल सकते हैं? यानी इतने वर्ष होने के पश्चात भी। देखो कुन मुनि महाराज ने क्वेश्चन किया कि आपको तो शास्त्र से ज्ञान हो गया, नॉलेज प्राप्त हो गया, अब उसे माथे से लगाने की क्या आवश्यकता है? बोले देखो एक बात याद रखना, यदि हम इस शास्त्र के प्रति, इस बुक के प्रति श्रद्धा भाव लेकर के नहीं आएंगे, विनय भाव लेकर के नहीं आएंगे, तो समझना कभी हमारे भीतर वो नॉलेज काम का होगा ही नहीं। भले ही हमारी बुद्धि बढ़ जाएगी, बुद्धि में तो वो ज्ञान आ सकता है, लेकिन वह ज्ञान जीवन में नहीं उतरेगा। जीवन में जो ज्ञान उतरता है वो तभी पॉसिबल होता है जिसे हमने शुरू से सीखा है, उसके प्रति पूर्ण विनय से समर्पित होकर के वैसे भाव अपने प्रति, उनके प्रति लेकर के आए। देखो तो ये इतने बड़े आचार्य बनने के पश्चात हम ये कह रहे हैं, सुनो ध्यान से, जिनका संग बड़ा हो चुका था, जिन्होंने इतनी दीक्षाएं दे चुकी थी, उस पुस्तक को वो अपने माथे से लगा रहे थे जब वो ब्रह्मचारी अवस्था में। कुछ मुनि महाराज ने एक प्रश्न किया, आचार्य भगवान ये कहीं राग तो नहीं है आपका? देखो अब इतने साल हो गए, आपने पढ़ लिया, अब पढ़ लिया तो ज्ञान मिल गया, ऐसा लग रहा है तो आपसे को राग हो गया, उस शास्त्र से ही राग हो गया। बोले इसका नाम राग नहीं है। बोले ये राग नहीं है, ये समर्पण और विनय भाव है। तो जिसके भीतर ये विनय और समर्पण आता है वही जिंदगी में ऊंचाइयों को छू पाता है।